हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स वीकली, जिसमें 30 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक की हम पढ़ाई करेंगे। देखें कि हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर क्या क्या रहा है। और आपको पता भी है कि उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स में भी और मेंस में पेपर 5 और 6 में बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो। तो पहला पॉइंट ये है कि न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में, भाई साहब, हाफ मैराथन में एक यूपी का एक जो स्पोर्ट पर्सन है, उन्होंने 3rd रैंक अचीव किया। उनका नाम क्या है? धावक गुलबीर सिंह जी। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में बताओ उत्तर प्रदेश का कौन सा एथलीट था जिसको तीसरी रैंक मतलब ब्रॉन्ज मेडल मिला है? तो गुलबीर सिंह जी हैं। समझ गए? और ये ऐसा कि 1 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उन्होंने 59 मिनट 42 सेकंड में ये अचीव किया। और मोदी जी ने जो मन की बात प्रोग्राम है, मन की बात प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था। तो मन की बात कार्यक्रम के दौरान उनकी उपलब्धि की सराहना की मोदी जी ने। तो ये आप याद रखना है, गुलबीर सिंह जी का नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 जो हुआ है वो भारत में उत्तर प्रदेश में, समझ गए, उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन जो हुआ है ये बताओ कहाँ हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए ग्रेटर नोएडा में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि दो स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट हैं, बताओ कितने सही हैं। पहला स्टेटमेंट ये कि ये ग्रेटर नोएडा में हुआ, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट ये रहेगा कि इसको इसको क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा किया गया, सही बात है। तो इसकी किसने इसको होस्ट किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी, इस दोनों ने मिलकर इसको कराया है। और जो स्टूडेंट यहाँ पर जीतेंगे, विनर होंगे, वो किस में पार्ट लेंगे? वर्ल्ड स्किल कंपटीशन संघाई में जो होगा। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड कंपटीशन बताओ कहाँ पर होगा? संघाई 2026 में होगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सितंबर में। तो एक क्वेश्चन ये बने कि वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन बताओ कहाँ होगा? संघाई में। इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। किसने किसने कराया? आपको तीनों पॉइंट्स बता दिए गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन हुआ है, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलके अपना सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका एक सम्मेलन हुआ था। समझ गए? सहयोग सम्मेलन। तो ये कहाँ हुआ है? लोकेशन पूछी जा सकती है, वाराणसी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में। और जिसमें दोनों राज्यों के जो सीएम हैं, समझ गए, जैसे हम बात करें यादव जी वहाँ से हैं मध्य प्रदेश से, और योगी आदित्यनाथ जी भाई साहब हैं उत्तर प्रदेश से। तो दोनों ने कई एग्रीमेंट किए हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो आप देखोगे कि मुरैना में एक सौर ऊर्जा पावर प्लांट लग रहा है, समझ गए, उसके ऊपर बात हुई। ऐसे ही आपने देखा होगा कैन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड रीजन में। कुछ बुंदेलखंड रीजन मध्य प्रदेश में आता है, कुछ उत्तर प्रदेश में आता है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए किया गया है, समझ गए। तो ये प्रोजेक्ट पर बात हुई थी। तो आप देखो कि एग्रीमेंट कौन कौन से हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, जो अभी सहयोग सम्मेलन हुआ था वाराणसी में। तो पहला तो ये था कि धार्मिक पर्यटन और तीर्थ यात्रा प्रबंधन को बढ़ाया जाए। जैसे आप देखोगे कि जैसे आपने देखा होगा कि वाराणसी में आप जाओगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है भगवान शिव का, आप जानते भी हैं, काशी विश्वनाथ, समझ गए। और वहाँ पर एक कॉरिडोर भी बना दिया। तो वहाँ इतनी बड़ी भीड़ को कैसे मैनेज किया जाता है, वो तकनीकी भाई साहब कहाँ पर इंप्लीमेंट होगी? महाकालेश्वर टेम्पल में होगी। ऐसी गंगा नर्मदा शिल्प कॉरिडोर बनेगा जिसमें दोनों राज्यों की शिल्प विरासत को दिखाया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश की चंदेरी महेश्वर रेशम रेशम को उत्तर प्रदेश का बनारसी रेशम, बुनकरों के बीच एक क्या है? कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन बढ़ाया जाएगा। ऐसी आप देखोगे कि कुछ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुए हैं कि व्यापार को बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पाद को जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको मध्य प्रदेश प्रमोट करेगा, और मध्य प्रदेश के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं उनको उत्तर प्रदेश प्रमोट करेगा। यूनिटी मॉल बनेगा भैया उज्जैन में। तो उज्जैन में एक यूनिटी मॉल बनेगा, तो वहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को दिखाया जाएगा, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं उनको उज्जैन में यूनिटी मॉल में दिखाया जाएगा। कैन बेतवा लिंक परियोजना, दोनों राज्यों ने मिलकर इस पर काम किया है कि हम कैसे पानी की कमी को कम कर सकते हैं अलग अलग रीजन में। तो ये इस पर क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस बन सकते हैं, इसलिए याद रखना क्वेश्चन ये पूछा जाए
कि बताओ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन हुआ था तो कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट चलो बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं यूपी फार्मर रजिस्ट्री ड्राइव। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनके डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूपी फार्मर रजिस्ट्री ड्राइव स्टार्ट किया है या यूपी फार्मर रजिस्ट्री बनाया है। तो उसमें उनकी लैंड ओनरशिप का डेटा रहेगा, क्रॉप पैटर्न्स का रहेगा, आधार लिंक्ड आइडेंटिटी रहेगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स रहेंगी, ये सब डेटा कलेक्ट होगा। समझ गए? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखोगे कि इसमें क्या क्या फायदा होगा। जब डेटा अच्छा रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार के पास, तो उत्तर प्रदेश जो भी लाभार्थियों का सिलेक्शन करना चाहेगा, किसानों के लिए कोई स्कीम लेके आएगा तो सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है। डीबीटी के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना है, जैसे पीएम किसान हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, सब्सिडीज हो गई, उनका पैसा सही से ट्रांसफर हो सकता है। डेटा ड्राइवन एग्रीकल्चर पॉलिसी बन सकती है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी बहुत अच्छे से बढ़ सकती है। तो इससे क्या है, उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। किसको बढ़ावा मिलेगा? गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। ये बात आपको याद रखना है, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। चलो भाई आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समझ गए, इंडिया में इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट बन रहा है। वो कहां पर बन रहा है? नोएडा में। तो आप देखोगे कि मोदी जी ने क्या किया है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी एक तरीके से इनॉग्रेट किया है। तो आप देखो कि उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। तो उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भाई साहब टोटल 5 हो गए। एक तो भाई साहब नोएडा में हो गया, एक का लखनऊ में हो गया, एक का अयोध्या में हो गया, एक वाराणसी में हो गया, एक कुशीनगर में हो गया, यही तो है। तो आप देखो कि जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये जेवर एयरपोर्ट बहुत बड़ा बन रहा है। आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भीड़ भी कम हो गई, वहाँ की भीड़ यहाँ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि जेवर एयरपोर्ट बन रहा है तो कहाँ बन रहा है, कौन से राज्य में बन रहा है? तो उत्तर प्रदेश में बन रहा है और उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। समझ गए? तो आप देखो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, ये आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? लखनऊ में है। समझ गए? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये कहाँ पर कहाँ है? नोएडा में है। तो ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से लिख पाओगे। प्रोजेक्ट क्या है, इससे दिल्ली एनसीआर में क्या हो जाएगा, एयरपोर्ट जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो जाएगी। समझ गए? तो इस एक तरीके से फैसिलिटीज ज्यादा बढ़ जाएंगी, ये आप लिख लेना। ऐसे ही आप देखोगे 300 एकड़ लैंड में टाटा पावर 4 सोलर प्लांट, समझ गए? सोलर प्लांट बनाने जा रही है टाटा पावर 300 एकड़ लैंड में। तो कहां बनाने जा रही है? गीडा। तो आप देखो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया? 300 एकड़ लैंड दिया है। कहां पर दिया भैया? धुरियापार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को प्रोवाइड किया टाटा पावर को। टाटा पावर यहां पर क्या लगाएगी? सोलर प्लांट लगाएगी। समझ गया? और ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर आधारित होगा, जिससे स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में टाटा पावर एक सोलर प्लांट बनाएगी, बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाएगी? जिसके लिए 300 एकड़ जमीन दी गई, तो गोरखपुर में बनाएगी। इतना आपको याद रखना है। कहां पर बनाएगी भाई साहब? गोरखपुर में बनाया जाएगा, इतना आपको याद रखना है, गोरखपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेवल सौर म्यूजियम। नेवल सौर म्यूजियम कहां पर उत्तर प्रदेश में बनेगा? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो लखनऊ के आईटी सिटी इलाके, समझ गए, सीजी सिटी एकाना स्टेडियम के पास बन रहा है नेवल सौर म्यूजियम का निर्माण करवा लगभग 70% पूरा हो चुका है। यह संग्रहालय देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा, जहां सेवानिवृत्त युद्धपोत और उनसे संबंधित उपकरण यहां पर प्रदर्शित किए जाएंगे। तो इंडियन नेवी से रिलेटेड जो जहाज होंगे वो उनको यहां पर दिखाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नेवल सौर म्यूजियम बताओ उत्तर प्रदेश में कहां बन रहा है? तो लखनऊ में बन रहा है। कहां बन रहा है? लखनऊ में बन रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस है। तो जो लोग हमसे डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो यूपी पीसीएस स्टडी IQ चैनल पर आप जाइए, सुबह 8 बजे मैं डेली पढ़ाता हूँ। और आपने देखा भी होगा, रील्स भी देखें कि हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं, DYSP भी बने इस बार यूपी में, SDM भी बने। आप हम बात करें स्वाति त्यागी जी का, DSP बनी है, 13 रैंक है। हमारा करंट अफेयर देख रही, तो उन्होंने बोला भी है कि करंट अफेयर मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन यूएन सर की क्लास में 2 साल से ले रहा हूँ
और बहुत अच्छे से मेरी पढ़ाई अच्छी हुई है। तो आप लगातार आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही आप अवैध सिंह राजपूत जी का आपने देखा होगा, एसडीएम बने, 27th रैंक है, आंसर राइटिंग हमारे गाइडेंस में किए हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लगातार देखोगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। तो संग्रहालय की क्या विशेषता है? तो जहाज के आकार की संरचना यहाँ पर रखी जाएगी। संग्रहालय को एक जहाज के रूप में डिजाइन किया जा रहा है ताकि आगंतुक नौसेना का वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकें। नौसैनिक वास्तुकला, इसमें जहाज की खिड़कियों, पोर्ट होल जैसी खिड़कियां, जहाज की रेलिंग, नौसैनिक उपकरण शामिल होंगे। नौसैनिक सौर वाटिका होगी, परिसर में एक विशेष नौसैनिक सौर उद्यान विकसित किया जा रहा है जो एक प्रमुख आकर्षण होगा। तो ये सब बातें यहाँ पर आपको लखनऊ में देखने को मिलेगी, तो आप लखनऊ में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकाशवाणी लखनऊ। आकाशवाणी लखनऊ अपना 89th फाउंडेशन डे मना रहा है। तो आप देखो कि आकाशवाणी लखनऊ 2 अप्रैल 2026 को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक भव्य समारोह में अपना 89वां स्थापना दिवस मना रहा है। और इस केंद्र का उद्घाटन कब हुआ था? 2 अप्रैल 1938 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। और अब इस साल 2026 में इसको 89th फाउंडेशन डे हो गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आकाशवाणी लखनऊ की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। और इसके साथ ही इसे सार्वजनिक सेवा प्रशासन के क्षेत्र में लगभग 9 दशकों का सफर पूरा कर लिया गया है। तो ये एक तो याद रखना है कि 2 अप्रैल 1938 को पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने आकाशवाणी लखनऊ की स्थापना की थी। और ये अपना फाउंडेशन डे भी मना रहा है 2 अप्रैल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूपी के जो सीएम हैं उन्होंने 250 इको फ्रेंडली व्हीकल लखनऊ में छोड़े। लखनऊ में इसलिए कि लखनऊ में आप देखो कि लखनऊ सिटी को, लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कचरा फ्री कैसे बनाया जाए, वहाँ पर जो हमारी एयर है उसको साफ कैसे रखा जाए। तो जो लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी तो उसमें जो भी लगभग 250 से ज़्यादा, बहुत सी ऐसे लगभग उनके पास ऐसी कारें थी जो डीजल से चलती थी, या जो उनके वाहन थे वो डीजल से चलते थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि हम क्या करेंगे, इको फ्रेंडली व्हीकल को प्रमोट करते हैं कि जो भी लखनऊ म्युनिसिपल में जितने भी वाहन हैं उनको हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम करेंगे। तो इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। तो इको फ्रेंडली 250 हमने व्हीकल दिए हैं, किसको दिया है? लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिए गए, ये आपको याद रखना है। तो 250 नए वाहनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल रखे गए, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां शामिल हैं। इन वाहनों को लखनऊ के 110 वार्डों में घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था में शामिल किया जाएगा ताकि 100% कवरेज सुनिश्चित हो सके। तो आप देखोगे कि शून्य कचरे से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को अचीव करना है कि जीरो वेस्ट टू जीरो कार्बन एमिशन, ये हमारा अचीव है। उत्तर प्रदेश का एक टारगेट है कि लखनऊ को जीरो वेस्ट टू जीरो कार्बन एमिशन तक हमें अचीव करना है और लखनऊ को क्लीन, स्मार्ट एंड ग्रीन सिटी बनाना है। तो लखनऊ ऐसा शहर भी बन गया है जहां पर कचरा अब इकट्ठा नहीं हो रहा है, जैसे ही कचरा हो रहा है तुरंत उसको हम क्या कर दे रहे हैं, प्रोसेस कर दे रहे हैं। भाई एलएमसी लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज डिचिंग डीजल, डीजल को क्यों छोड़ रही है? लखनऊ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो डीजल को क्यों छोड़ रही है? तो ईंधन पर भारी खर्चा हो रहा था कि लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लगभग 450 जो वाहन थे वो डीजल से चल रहे थे और लगभग 8,500 लीटर डीजल खर्च होता था और इसका कॉस्ट डेली का कितना आ रहा था? 7.4 लाख आ रहा था पर डे का। तो खरीद पर रोक लगा दी सरकार ने, बोला कि हम क्यों उतना डीजल खर्च करेंगे, हम सीएनजी हम चलाएंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हम चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे, तो एक तरीके से क्या है, डीजल हमारा कम खर्च होगा और लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा भी कम खर्च होगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है भारत में जो सबसे ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, समझ गए, ग्रीन एनर्जी के थ्रू। तो पिछले 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश में बिजली की सर्वाधिक चरम मांग को पूरा करने वाला राज्य बन गया, सबसे ज्यादा डिमांड उत्तर प्रदेश में और उसको हम अचीव भी कर रहे हैं, समझ गए। तो आप देखोगे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के लोगों को 1,48,287 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई है, जो सबसे ज्यादा है। इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़ के 1,75,000 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है, समझ गए। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के साथ साथ सरकार गैर पारंपरिक ऊर्जा की ओर भी कदम बढ़ा रही है। तो हम ये कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को भी बेहतर कर रहे हैं, ये बताने की बात की गई है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के लोगों को इतना बिजली मिला है, ये आप सब देख लो, आप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सोलर पंप भी हम लगा रहे हैं अलग अलग, आपने देखा होगा कि हम पीएम कुसुम योजना लेके आए, प्रधानमंत्री
एक आपने देखा होगा कि सोलर फ्री सोलर सौर मुक्त बिजली योजना भी लेके आए। तो ये सब योजना क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन को बढ़ावा, चाहे वो विंड एनर्जी हो चाहे सोलर एनर्जी हो, इसलिए कि हमारा जो भारत का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करना। तो ये बातें आप सब लिख सकते हो अपने मेंस में। आप चाहते हो हमसे मेंस में पढ़ना तो आप हमारे आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अप्रैल बैच है, आरंभ अप्रैल बैच, और कोड ये लगा लोगे, योगी लाइव कोड आप ये लगा लोगे, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा। कभी भी आपके पास मार्केटिंग वाले लोगों की कॉल आती है तो आप उनको बोल सकते हो कि मुझे योगेंद्र सर की मेंटरशिप में पढ़ाई करनी है, आप इस कोड पर मुझे डिस्काउंट दे दो, आपको दे देगा। या एक नंबर दिख रहा होगा 9289996923, इस पर आप कॉल करिए, बोलना योगेंद्र सर का कोड लगा के मुझे सर डिस्काउंट दे दो, आरंभ बैच ले लो या आलिखन बैच ले लो आंसर राइटिंग का, तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी, आपको पीडीएफ यहाँ मिलेगी, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई बैच से रिलेटेड कोई आपको इशू है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं @IITBHU 13065078, ये हमारी आईडी है। टेलीग्राम पर आप मुझे यहाँ पर भी भेज सकते हैं। और भी यार हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसी स्टडी IQ है, ये कोड है, कोई भी बैच आप ज्वाइन करोगे तो डिस्काउंट कोड आपको यहाँ से मिलेगा, समझ गए। ये स्टडी IQ का ऐप है, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा वीकली करंट अफेयर हमने कंप्लीट करा दिया है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।